तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों बाद मैं वापस आ गया हूँ अपना नीट का टाइम टेबल लेकर। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और वो मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने नीट 2020 में दिया था, यानी 2020 में, जिसमें मैंने 640 मार्क्स स्कोर किए थे और ये सब मैंने बिना किसी कोचिंग का हेल्प से किया था। तो इसीलिए मैं आपको अपना व्यू, अपना पर्सपेक्टिव और अपना स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने बिना कोचिंग का अपने इस गोल को हासिल किया। और करेंटली आज मैं एम्स का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग हमेशा घर पे रहते हैं तो वो मेरे इस स्ट्रैटेजी से कुछ सीख सकते हैं। तो यही बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नीट में ही रैंक हासिल किया है अपने घर पे रह के। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एनआईटी में भी डिस्टिंक्शन मार्क्स स्कोर किए थे अपने फर्स्ट ईयर में। तो चलो अब शुरू करते हैं। आपको क्या करना चाहिए नीट 2024 के लिए। आपके पास ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, 5 महीने से ज़्यादा हैं, लेकिन हम 5 मंथ को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आपको बैठना है और अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको आपको रिव्यू करना है। ये मैटर नहीं करता है कि आप अभी तक कितना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो, या अभी तक पढ़ाई भी शुरू नहीं की। आप बैठो, आप अपना परफॉर्मेंस को रिव्यू करो, ठीक। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। आपको ये सोच के चलना है कि आप कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। तो आपको सबसे पहले बैठना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि कुछ भी हो जाए आप करके रहोगे। आपको सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल फाइट जीतनी पड़ती है खुद से। अगर आप सोचोगे कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी का चैप्टर को आप लिखो। आपको जो हार्ड लगता है उसे अलग अलग लिखो, आपको जो आसान लगता है उसे अलग लिखो। यही आपको हेल्प करेगा कि आगे का आपको क्या रूटीन बनाना है। मैं आपको अपना रूटीन आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था। आपको ब्लाइंडली किसी का रूटीन फॉलो नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको वो कंपोनेंट देने वाला हूँ जिससे आप खुद का रूटीन बना सकते हो। तो टोटल हमारे पास 96 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिलाकर। अपना सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखो, तो क्योंकि आप अपने दिन का शुरुआत उसी सब्जेक्ट से करोगे। मेरे लिए मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स था, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरे फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए नीट के एग्जाम में 162, क्योंकि मैंने फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दिया था, जिसके लिए मेरा वो वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया। और आपको एक टाइम टेबल बनाना है। मैं आपको एक स्केलेटन प्रोवाइड करूँगा अपने टाइम टेबल का, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपको अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना समय दिया। मैंने स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स भी बनाए थे। मैंने किसी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, जिसकी वजह से मेरा नीट 2020 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स मैंने स्कोर किए। मैंने एक भी गलत नहीं किया था नीट में, जिसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री में टोटल 158 आया था आउट ऑफ 160। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं। बहुत बच्चों ने बोला था कि अपलोड कर देने को लास्ट ईयर, तो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप चाहो तो वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज थे वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, आपको किसी न किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होना ही है। ऐसा ट्रेनिंग करके क्या फायदा जब एक्चुअली लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपका प्रैक्टिस है, और जो आप टेस्ट सीरीज देने जाओगे वो आपका वॉर है। आपको उस वॉर में जीतना है, आपको उस वॉर में सबसे आगे निकलना है। तो ऐसा ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा जब आप लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं। तो इसीलिए टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट में करंटली बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं और मैं पर्सनली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ एज कम्पेयर टू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नीट प्रेप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ये क्लासरूम टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज पेन पेपर और OMR फॉर्मेट है, जिसमें आप टेस्ट सेंटर पर जाके आप क्वेश्चन को रंगोगे जिस तरह से आप नीट के एग्जाम में करते हो। ये आपको एक रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली नीट के एग्जाम का। मेरे नज़र में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मेनली आपका डर खत्म करता है एग्जाम के लिए। तो हम इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। और इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ये NCERT बेस्ड है और ये नीट लेवल का है और नीट के पैटर्न का भी है। बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मार्केट में ऐसे हैं जो कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं, जिसमें आप कम स्कोर करके अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। मैंने अगर अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया था अपने टाइम में, वो था कि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल करना। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। ये पूरा NCERT बेस्ड और नीट लेवल के पैटर्न का है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 23 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जो कि स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड है और ये एकदम नीट पैटर्न पे ही है।
आपको हर एमसीक्यू का वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलता है और आपको एक ऑल इंडिया रैंक का परफॉर्मेंस और डैशबोर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आपको एक टारगेट बैच मिल सकता है, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फिजिक्स रिवीजन लेक्चर्स मिल सकता है, आपको बायो प्रोडिजी मिल सकती है, आपको केमिस्ट्री प्रोडिजी मिल सकती है और आपको फिजिक्स प्रोडिजी भी मिल सकती है। इसके लिए आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको टेस्ट में अच्छा रैंक लाना है। अब मैं आपको कुछ सिटीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ आपको इस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सेंटर है। पुणे में है, नंदेड़ में है, भूसावाल में है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। टोटल ये फर्स्ट लाइन में 24 सीरीज है। ये देखिए पटना में भी एक टेस्ट सीरीज है जो बिहार के लोग होंगे। तो ये टोटल 24 और नीचे भी और कुछ सिटीज़ हैं। ये देखिए टोटल 42 सिटीज़ में आपको ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो नीट प्रेप का सेंटर है ये आपको इन टोटल 42 सिटीज़ में मिलता है। आप अपना प्रिपरेशन करके आप उस सेंटर पर जाके एग्जाम दे सकते हो। इसका सबसे अच्छा बात है आपको ऑफलाइन टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए ये ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं। 200 ऑनलाइन टेस्ट देख सकते हैं आप लोग, सब लोग इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये है इस टेस्ट का सिलेबस। आप देख सकते हो कि कब कौन से तारीख को कौन से क्लास का क्या क्या सिलेबस से एग्जाम लिया जाएगा। तो नीट प्रेप के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इसका टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा होता है। मैं अपने टाइम से नीट प्रेप के बारे में सुनते आ रहा हूँ। तो अगर आपके नज़र में कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। ये बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है। मैं प्रीफर करता हूँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने का क्योंकि ये आपको एक एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये कभी नहीं कर सकता। आप अपने लेवल के स्टूडेंट्स को देखोगे और आपको एक्चुअल कॉम्पिटिशन फील होगा। ये स्टेटमेंट मैं लिटरली मीन करता हूँ कि किसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में इनरोल होना ये मेरी लाइफ का, मेरे प्रिपरेशन के टाइम का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैं वन टाइम ड्रॉपर था। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं था, जिसकी वजह से मैं अपने पहले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज में इनरोल हुआ मैं, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, जिससे मुझे पता चला मुझे किस एरिया में काम करना है। इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, एम्स में मैं करेंटली पढ़ रहा हूँ। तो चलो मैं आपको अपना एक रूटीन का एक स्केड्यूल प्रोवाइड करता हूँ। मैं सुबह 6:30 से 7 बजे तक उठता था। उसके बाद मैं बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करता था टिल अराउंड 10 AM। इसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन और मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो ऑलमोस्ट इफेक्टिवली मेरा 1.5 आवर का इफेक्टिव स्टडी होता था सुबह में। उसके बाद मैं 10 से 1 फिजिक्स पढ़ता था। इसे मैं किसी दिन लेक्चर देखता था, किसी दिन क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर 1 से 4 में ब्रेक लेता था और इसमें अराउंड में 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था। जैसे मान लो कि मैं 1 से 3 सो गया, फिर 3 से 4 पढ़ लिया, या 1.5 से 2.5 पढ़ लिया, 2.5 से 4 सो गया, ऐसा कुछ। मतलब टोटल इस स्लॉट में मेरा 1 घंटे का इफेक्टिवली और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता था। फिर मैं 4 से 6 में प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देता था क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक था। उसके बाद वीक मेरा फिजिक्स था। फिर उसके बाद 6:30 से 8 में फिजिकल केमिस्ट्री को देता था। फिर 8:30 से 11 में बायो को देता था, डिनर इंक्लूड करके। तो आप इसको एक स्केलेटन बना के आप खुद का एक रूटीन बना सकते हो। अगर जो लोग क्लासेस वगैरह जाते हैं तो वो सुबह का स्लॉट में क्लास कर सकते हैं, रात में खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसा करके आप खुद के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेना। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। हर बच्चे का पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरे साथ क्या था कि मैं एक सब्जेक्ट हमेशा नहीं पढ़ सकता था। ठीक, मुझे वेरिएशन चाहिए था। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था। इसलिए 3 घंटा मैक्सिमम था मैं किसी एक सब्जेक्ट को दे सकता था डेली। और मेरा कंसंट्रेशन स्पैन सिर्फ 45 मिनट्स का था। मतलब एक बार मैं जब पढ़ने के लिए बैठता था तो सिर्फ 45 मिनट्स तक मेरा ध्यान रहता था। उसके बाद मेरा ध्यान भटकने लगता था। फिर मैं अपने ब्रेक में जो लिंकिन पार्क का गाना है इन द एंड वो सुना करता था। लिटरली वो बूस्ट करता है तुम्हें अंदर से। तो इस वीडियो से आपको एक नोट्स लेना चाहो तो आप नोट्स भी ले सकते हो और आप खुद का रूटीन बनाओ। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप अगर किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड नहीं हो तो आप अपने सुविधा अनुसार किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो जाओ और अपना बेस्ट दो। नीट में सिर्फ 5 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो टाइम तुरंत बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा।